अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। आज हमने यूनिट नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ वाटर का पेज नंबर 34 उसकी हम रीडिंग करेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अपनी बुक पेज नंबर 36 पे सॉल्व करेंगे। सो मूविंग टूवर्ड्स पेज नंबर 34, यस दिस वन इज पेज नंबर 34। स्टार्ट करते हैं। तो वाटर वेपर्स जो है वो कंटिन्यू करते हैं हम वाटर साइकिल से। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे कि वाटर वेपर्स विच इज इनविजिबल ऑफन कंडेंसेस इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स विच सी एज क्लाउड्स। कि जो पानी के बुखारात होते हैं जो कि नज़र नहीं आते, तो जब वो बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बनकर बादल बना देते हैं। When these clouds cool, जब ये बादल ठंडे हो जाते हैं तो फिर ये ऊपर आसमान पे तैरते हुए नज़र आते हैं या बादलों के ऊपर नज़र आते हैं हमें। द वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू रेन एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। और जब ये बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, मतलब कि जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक रुई है, रुई में अगर आप 2-3 कतरे पानी डालोगे तो वो ठहरा रहेगा, लेकिन जब आप रुई में बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे तो वो रुई में से पानी जो है वो नीचे निचड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से जब बादलों में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, तो वो अपने अंदर पानी को और ज़्यादा नहीं ठहरा सकते हैं, तो वो बारिश की सूरत में पानी जो है वो ज़मीन पर आ जाता है, गिर जाता है। सम ऑफ द रेन सोक्स इनटू द ग्राउंड। अब कुछ जो पानी होता है बारिश का, वो जज़ब हो जाता है ज़मीन पर, उसको हम कहते हैं परकोलेशन। ठीक है, परकोलेशन का मतलब है जब बारिश का पानी ज़मीन में, ग्राउंड में जज़ब हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद एंड मेक्स इट वे स्लोली बैक टू ओशियन थ्रू अंडरग्राउंड चैनल्स। अब जो ज़मीन के अंदर जो चैनल्स बने होते हैं, छोटी छोटी सी नालियाँ बनी होती है ज़मीन के अंदर, फिर उसके ज़रिए वो पानी बहता हुआ जो है वो वापस ओशंस में चला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर, इसी को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। उसके बाद सम वाटर रन्स इनटू रिवर। कुछ पानी जो है वो दरियाओं में बहता हुआ चला जाता है, जिसको हम रन ऑफ या सरफेस वाटर कहते हैं। उसके बाद विच कैरी इट बैक टू द सी, जो उन दरियाओं से वापस गिर जाता है समंदरों में। वेयर द होल साइकिल बिगिनस अगेन, जहाँ पर दोबारा से जो है वो ये साइकिल वाटर की चलती रहती है। वही पानी दोबारा बुखारत बनेगा, फिर वो क्लाउड्स बनेंगे, फिर बारिश होगी, फिर परकुलेशन होगी, फिर ग्राउंड वाटर, देन रन ऑफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Most water vapor goes back into the atmosphere through plants. ज़्यादातर जो बुखारात हैं पानी के वो माहौल में प्लांट्स के ज़रिए चला जाता है, ड्यू ड्रॉप्स के ज़रिए। कि प्लांट्स जो हैं वो पानी लेते हैं ज़मीन से, फिर पानी लेने के बाद उसमें डिज़ोल्व करते हैं अपने फूड को। उसके बाद जो है वो दोबारा से ट्रांसपायरेशन के थ्रू पानी को अपने अंदर से निकाल देते हैं। आप देखते होंगे सुबह सुबह घास जो है वो गीली होती है या पौधों के ऊपर पानी होता है, वो यही होता है ट्रांसपायरेशन, वो पानी अपना अंदर से निकाल देते हैं। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे रेनफॉल। वी आर ऑल वेरी फैमिलियर विद रेन, मतलब हम सबको बारिश पसंद है। विच फॉल्स ऑन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन के बहुत से हिस्सों पर गिरती है। बट देयर आर सम प्लेसेस लाइक द यहाँ पे लिखा हुआ एटासामा या एटाकामा डेजर्ट इन चाइल वेयर देयर हैज़ बीन नो रेनफॉल फॉर सेंचुरीज। कहते हैं कि लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं दुनिया में जहाँ पे सदियों से बारिश ही नहीं हुई, 100 सालों से बारिश नहीं हुई। जैसे कि यहाँ पे एक डेजर्ट के बारे में लिखा हुआ है जो चाइल में, एटाकामा डेजर्ट। From your rainfall, we're estimating how deep the collected water would be in a year if none of the rain evaporated or went back into the sea and ocean. कहते हैं हम जो बारिश है उसको मेजर कैसे करते हैं, ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, ये बारिश को इस तरह से मेजर करते हैं कि जहाँ बारिश होती है तो फिर वो देखते हैं कि उस गड्ढे में या उस रिवर में कितना पानी जो है वो, अब कितने मीटर पे पानी जो है वो वहाँ पे मौजूद है और कितना जो है वो एवापोरेट होकर वापस समंदरों में और ओशियंस में चला गया है। उसके बाद है द अमाउंट रेंजेस फ्रॉम 0 to over 2500 मिलीमीटर्स एट अ ईयर। अब ये अमाउंट जो है वो 0 से 2500 मिलीमीटर तक जाती है। द एवरेज रेनफॉल अराउंड द वर्ल्ड इज़ अबाउट 750 मिलीमीटर्स अ ईयर। तो जो एवरेज रेनफॉल है दुनिया की पूरे साल में, वो तकरीबन 750 मिलीमीटर है।
इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर। और दुनिया के कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ पे हर वक्त बारिश होती रहती है, 24 घंटे या 12 महीने बारिश होती रहती है। ऐसा नहीं कि एक दिन हुई 2 दिन ना हुई, एक दिन हो गई फिर 2 दिन ना हुई, इस तरह से। इन अदर प्लेसेस लाइक मैनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, कहते हैं कि पाकिस्तान के भी कुछ हिस्सों में इट इज़ वेरी सीजनल एंड मोस्ट ऑफ इट फॉल्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में ये बहुत मौसमी होती है, मतलब हर वक्त नहीं होती, मौसम के हिसाब से होती है और ज़्यादातर मानसून के मौसम में बारिशें होती हैं। The drawing of the bottom shows what would happen if all the rain that fell in one year stayed on the earth's surface। कि ये जो ड्राइंग नीचे बनाई हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान के जो बहुत रेनी एरियाज हैं वहाँ पर कितनी बारिश होती है। तो इसको हम देखते हैं बाद में। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन को हम देखेंगे। प्रेसिपिटेशन कहते हैं हार्ड फॉर्म ऑफ रेन, like hard form of water vapors like snow, hailing, rainfall, etc. Geography usually call rain, snow and hail precipitation। जितने भी जोग्राफर्स हैं, मतलब जो जोग्राफी पढ़ते हैं, जो इसके माहिर हैं, वो बारिश को, बर्फ़ को और जो ये गड़े पड़ते हैं हार्ड फॉर्म में जो बर्फ़ पड़ती है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। Precipitation occurs when water vapor in the atmosphere condenses into teeny drops। Precipitation तब होती है जब जो पानी के बुखार आते हैं हवा में कंडेंस हो जाते हैं टीनी ड्रॉप्स में। These drops combine and become bigger। ये जो ड्रॉप्स हैं ये मिलते हैं और ज़्यादा बड़े होते जाते हैं। When they are heavy enough, जब बहुत हैवी हो जाते हैं, they fall to the earth as rain। If the air is cold, they freeze on the way down and fall as snow or hail। तो ये जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, मतलब मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब बादल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, वो अपने अंदर पानी को नहीं रख सकते हैं, तो उसे ज़मीन पर बारिश की सूरत में, स्नो की सूरत में या फिर हीलिंग की सूरत में गिरा देते हैं। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग होगा तो वो बर्फ़ की सूरत में गिरेगा, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो पानी की सूरत में, बारिश की सूरत में ज़मीन पर गिरेगा। अब आप पिक्चर को देखिए, 178 सेंटीमीटर जो है वो दरमियान है। अब आप देखिए कितनी बारिश होती है। ओके, थर्ड में जो है वो बहुत कम है, 125 मिलीमीटर के बराबर है। आप देख सकते हैं लाइन उसके पाँव के भी नीचे है। कराची में जो है वो थोड़ी सी बारिश होती है, टांगों तक उसकी लाइन बनी हुई है। लाहौर में घुटनों तक होती है, देखें इससे ज़्यादा नहीं होती है बारिश। और मरी में देखें कितनी ज़्यादा बारिश होती है। और चिटागोंग या जो बांग्लादेश है उसमें कितनी ज़्यादा बारिश होती है, 178 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश जो है वो बांग्लादेश में होती है। उसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो पेज नंबर 36 पे है, और आपने पेज नंबर 36 पे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द रेन व्हेन इट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। बारिश के साथ क्या होता है जब ये अपने ज़मीन की सतह पर पहुंचती है। ओके, इसका आंसर अभी हम नोट्स में से देखेंगे। ओके, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट हैपेंस टू रेन व्हेन इट रीचेस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या होता है बारिश के साथ जब वो ज़मीन की सतह पर पहुंचती है। इसके 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सम वाटर एवापोरेट्स, ए है सम वाटर एवापोरेट्स बैक इनटू द एयर आइदर डायरेक्टली और थ्रू प्लांट्स। कि जो कुछ पानी है वो वापस हवा में एवापोरेट हो जाता है गर्मी की वजह से, या तो ये डायरेक्टली सूरज की रोशनी में होगा या फिर ये प्लांट्स के थ्रू होगा। ठीक है, उसके बाद सम वाटर रन्स ऑफ इनटू रिवर्स एंड देन बैक टू द सी। कुछ पानी जो है वो बहता हुआ दरियाओं में चला जाता है और दरियाओं से गिर जाता है समंदरों में। और जो सी है सम वाटर सोक्स इनटू द ग्राउंड वेयर इट इज यूज्ड बाय प्लांट्स और फाइंड इट्स वे टू अंडरग्राउंड बैक टू द सी बाय अंडरग्राउंड रूट्स। कि कुछ पानी जो है वो ज़मीन में जज़ब हो जाता है और वहाँ से जो अंडरग्राउंड प्लांट्स, अंडरग्राउंड चैनल्स बने हुए हैं, या तो उनके ज़रिए वो समंदरों में या दरियाओं में चला जाएगा, या फिर उसको जो प्लांट्स हैं वो सक कर लेंगे, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये इसका आंसर है जो आपने राइट करना है अपने बुक के पेज नंबर 36 पे।